आज हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में कि हाउ स्टेम्स आर मॉडिफाइड, किस तरीके से उनका मॉडिफिकेशन होता है उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से, उनके हैबिटेट के हिसाब से। एंड दीज स्टेम आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन। स्टेम फूड भी स्टोर करते हैं, ठीक है। वहीं से लीव्स भी ओरिजिनेट होती हैं। आप देखोगे इसमें जो स्टेम का जो मेन पार्ट है वो है इंटरनोड एंड नोड पार्ट। नोड जो पार्ट होता है वहाँ से न्यू लीव्स ओरिजिनेट होती हैं, और दो नोड के बीच में जो पार्ट आता है दैट इज़ नोन एज द इंटरनोड पार्ट। तो आज मैं आपको स्टेम के मॉडिफिकेशंस पढ़ाऊँगी एंड एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। हमने रूट के ऑलरेडी पढ़ लिए थे, तो आज हम स्टेम्स के पढ़ेंगे। नाउ स्टेम जब होता है वो पहली बात तो जर्मिनेटिंग सीड के दो पार्ट होते हैं, एक रेडिकल पार्ट और एक होता है प्लूमल पार्ट। जो रेडिकल पार्ट होता है उसमें से रूट डेवलप होती हैं। जो प्लूमल पार्ट होता है उसमें से सीड ग्रो होता है। जो प्लूमल पार्ट होता है वो स्टेम ग्रो करता है, और जो रेडिकल पार्ट होता है किसी भी सीड का वो उसमें से रूट्स ग्रो होती हैं। स्टेम के दो मेन पार्ट्स हैं, दैट इज़ द नोड्स एंड इंटरनोड। ओके, नाउ जो लीफ वाला रीजन है जहाँ से लीव्स ग्रो होती हैं दैट इज़ नोन एज द नोड्स, एंड टू नोड्स के बीच का जो पार्ट है दैट इज़ नोन एज द इंटरनोड। स्टेम में बर्ड्स होते हैं, और जो बर्ड्स होते हैं वो टर्मिनल भी हो सकती हैं और एक्सिलरी भी हो सकती हैं। सो व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम? जो मेन फंक्शन होता है स्टेम का, वहाँ से लीव्स ओरिजिनेट होती हैं, फ्लावर्स भी आते हैं उस पर और फ्रूट्स भी। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, फोटोसिंथेसिस। जो प्रोसेस होता है प्रिपेयरिंग फूड, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। सो दिस स्टेम कैरिड आउट मैनी फंक्शंस। मेन इज़ द स्टोरेज पार्ट, सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी स्टेम्स का अगर आप पार्ट कट करोगे एंड उसको सॉइल में ग्रो करोगे तो उसमें से एक नया प्लांट भी ग्रो हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ हाउ दिस स्टेम्स आर मॉडिफाइड एंड व्हाट इज़ द नीड फॉर मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। जब आपने देखा होगा जब आप डेजर्ट एरिया में जाते हो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं कैक्टस, तो उनकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी टफ होती है, हार्ड होती है, एंड दे हैव स्पाइंस। उनके कांटे होते हैं उनके स्टेम के ऊपर, ठीक है। उससे क्या होता है, इवेपोरेशन नहीं हो पाता है एंड वाटर स्टोर्ड रहता है उनके लीफ में। और जो ग्रेप्स वगैरह के प्लांट्स होते हैं उस पर टेंड्रिल्स आ जाती हैं। तो इस तरीके जो स्टेम होती हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं हम पहले कुछ। देखो, मॉडिफिकेशंस जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मॉडिफिकेशंस होते हैं। पहला जो मॉडिफिकेशन होता है वो है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। फर्स्ट वन इज़ द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड के एग्जांपल्स मैं बताती हूँ आपको कुछ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस के। ये राइज़ोम है। राइज़ोम हमें कहाँ देखने को एग्जांपल है, ठीक है। राइज़ोम किस में देखने को मिलेगा इस तरह का? ये स्टेम है, अंडरग्राउंड ग्रो होती है। टर्मरिक का जो प्लांट है या जो जिंजर दैट इज़ अदरक, तो उसकी जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड ही सॉइल के अंदर ग्रो होती रहती है, और उसमें से रूट्स, स्मॉल रूट्स भी ओरिजिनेट होते हैं। यहाँ पर नोड है और शूट्स, प्लांट ग्रो, लीव्स निकलती हैं उसमें से, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉर्म। इसमें भी ये भी अंडरग्राउंड है, स्टेम पार्ट है ये, ओके। और नेक्स्ट इज पोटैटो देखा होगा। इसका जो प्लांट है किस तरीके से पोटैटो को सॉइल के अंदर कट करके ग्रो किया जाता है, फिर उसमें से प्लांट निकलते हैं, तो दैट इज़ द अंडरग्राउंड। एंड सेम थिंग हैपन्स विद द ओनियन का जो ये पार्ट है इट्स द बल्ब, जो स्वलन पार्ट है, बल्ब ये स्टेम होता है बेसिकली। ओनियन का जो ये वाला पार्ट है स्वलन पार्ट, जिसको बल्ब बोलते हैं, ये स्टेम होती है।
इसमें किस तरह के रूट है? एडवेंशियस रूट्स, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में। एरियल मॉडिफिकेशन में जो फर्स्ट है, ये जो पार्ट है, दिस वन इज द स्टेम। फाइलोक्लैड्स बोलते हैं इनको, इसको बोलते हैं क्लेडोट्स। क्लेडोट्स में क्या होती हैं, जो स्टेम होती है अल्टरनेट रहती है। देख रहे हो आप, ये अल्टरनेट स्टेम्स दिख रही है आपको, कैसे इसमें से अल्टरनेट स्टेम्स निकलना शुरू हो रही हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज द एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। नेक्स्ट इज स्टेम टेंड्रिल्स। तो जो स्टेम है दे आर मॉडिफाइड एक्सिलरी। नेक्स्ट इज थ्रोन्स। थ्रोन्स किस में होते हैं, जो कैक्टस नहीं, थ्रोन्स सिट्रस फूड जो होते हैं उसके अंदर इस तरह का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। स्टेम्स जो रहती हैं वो थ्रोन्स में डेवलप हो जाती हैं इन सिट्रस फूड्स में। नेक्स्ट आते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब इसके अंदर जो स्टेम है, ये देख रहे हो आप, रनर स्टेम्स आर मूविंग, रनर की तरह शेप आ जाता है इनका। स्टोलन में क्या होता है, ये आप देख रहे हो, ये स्टेम स्टोलन, इसको स्टोलन बोलते हैं। एंड ऑफसेट द स्टेम, ये बेसिकली आपको वाटर बॉडीज़ में देखने को मिलेगा जहाँ पर रूट्स नीचे रहती हैं और स्टेम अपवर्ड में, दैट इज़ द ऑफसेट, और उसके ऊपर लीव्स आ जाती हैं। सक्कर देख रहे हो आप, किस तरीके से ये ग्रो होती हैं, दिस पार्ट। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन एंड सब एरियल मॉडिफिकेशन। सो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम किस में देखने को मिलती है? पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ज़मीनकंद, कोलोकेशिया, these are modified to store food. These also act as a organ of pollination to tide over conditions because it helps them. जो भी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती जो वेदर की कंडीशन हो गई, टेम्परेचर कंडीशंस हो गई, इस तरीके से जब जो स्टेम्स होती हैं अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में सस्टेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए हेल्प करती हैं। स्टेम टेंड्रिल्स एक्सिलरी बर्ड्स से ग्रो करती हैं। बर्ड्स कैसे होते हैं? इस वाले पार्ट से, यहाँ पे वो लीव्स वगैरह आ गए, इस पार्ट से टेंड्रिल्स ग्रो करेंगी एक्सिलरी बर्ड्स से। ये स्लेंडर होती हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होती हैं, विच हेल्प्स देम टू क्लाइम। हमेशा सपोर्ट देना पड़ता है इन टेंड्रिल्स को, और उस सपोर्ट की हेल्प से वो ऊपर की तरफ ऑन द ग्रो करती हैं। कुकुम्बर में, पम्पकिन्स में, वाटरमेलन में, ग्रेप वाइन्स में भी। एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम, दीज आर मॉडिफाइड इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। सिट्रस में, बोगनवेला में, ठीक है, इस तरह के प्लांट्स होते हैं, उनमें एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज द, और ये थ्रोन्स क्यों होते हैं? थ्रोन्स इसलिए होते हैं ताकि उनको जो एनिमल्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना कर पाएँ। कुछ एरिड रीजन्स के प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम बहुत फ्लैटेंड होती है, ओपेंशिया हो गया, फ्लैशी सिलेंड्रिकल होती है, यूफोर्बिया स्ट्रक्चर्स की तरह, जिसको यूफोरिया भी बोलते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को यूफोरिया भी बोलते हैं। एंड दे कंटेन क्लोरोफिल इनसाइड देम। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी देखने को मिलेंगे। ये देखो, एक्सिलरी बर्ड है इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रिल, roots coming from the nodes, so these are the different modifications which are done in the stem. कुछ plants अंडरग्राउंड के ग्रास हो गए, स्ट्रॉबेरी हो गया, जैस्मिन, मिंट, जिनके पास स्लेंडर लेटरल ब्रांच होती हैं जो मेन एक्सेस से ग्रो होती हैं, लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड्स। तो कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने होंगे। एंड इसमें
सिर्फ आपको मॉडिफिकेशन, कितने डिफरेंट टाइप्स के मॉडिफिकेशन होते हैं, उनके एग्जांपल्स, वो इम्पोर्टेंट है।